हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज के हमारे वीडियो में हम कवर करेंगे हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर। ऊंचाई कितनी है? 76 मीटर ऊंचा है। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। बाल्टोरो हिमनद की ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। थर्ड है हिस्पार कितने मीटर ऊंचा? 61 मीटर ऊंचा है, काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। बियाफो 59 मीटर ऊंचा है, काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। खुरदोला 61 मीटर ऊंचा है, काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। कुंगियान 24 मीटर ऊंचा है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। चोगोलुंगमा 50 मीटर ऊंचा है, ये भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। ये सारे जो ग्लेशियर हैं काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। काराकोरम श्रेणी के सबसे इम्पोर्टेंट 4 ग्लेशियर जो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। वो ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं या कह लो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के उससे। तो फर्स्ट है हमारा सियाचिन, जो कि युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है। बाल्टोरो दूसरा, हिस्पार तीसरा, बियाफो चौथा। ये 4 सबसे बड़े ग्लेशियर हैं काराकोरम रेंज के। एक बार आप समझ लो कि काराकोरम रेंज कहाँ पड़ती है। ये जैसे हिमालय है हमारा, कुछ ऐसा। तो ये जो है ये काराकोरम, उसके बाद ये है जो जस्कर, उसके बाद ये है जो पीर पांजाल, उसके बाद जो नीचे है शिवालिक। तो जो ये काराकोरम रेंज है इसके जो इम्पोर्टेंट 4 ग्लेशियर हैं वो आपके एग्ज़ाम के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको रेंज याद रखनी है। ये हिमालय रेंज है। आगे जो ग्लेशियर है रीमो ग्लेशियर, ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर है, कुमाऊं हिमालय में है। मिलाम हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 19 मीटर। कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। केदारनाथ 14 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। जेमू 25 मीटर ऊंचा है, सिक्किम नेपाल हिमालय में पड़ता है। कंचनजंगा 16 मीटर ऊंचा है, सिक्किम नेपाल हिमालय में पड़ता है। अब आपको ये चीज़ें भी समझ आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कश्मीर लिखा है, काराकोरम लिखा है, कुमाऊं लिखा है, नेपाल सिक्किम लिखा है। एक बार ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी, सिंधु और सतलज, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? कश्मीर हिमालय। अब इसके बाद ये सतलज से लेके काली नदी तक ये जो हिमालय है इसको बोलते हैं गढ़वाल या फिर कुमाऊं हिमालय। अब काली नदी के बाद, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। अब इससे आगे तिस्ता नदी जहां पर है, यहां से लेके ब्रह्मपुत्र नदी जहां है, इस वाले को बोलते हैं असम हिमालय। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कहा सिंधु नदी से सतलज नदी, इसको बोलते कश्मीर हिमालय। दूसरी है सतलज नदी से काली नदी, ये कौन सा हिमालय है? गढ़वाल या कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तिस्ता नदी, ये कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। उसके बाद तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, वो कौन सा है? असम हिमालय। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, मैप से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पे जो ग्लेशियर आपका इम्पोर्टेंट है वही मैंने मेंशन किया है। तो देखते हैं, एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पर है? वोर ग्लेशियर कहेंगे, सबसे बड़ा वोर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है, ऊंचाई कितनी है? 78 मीटर ऊंचा है, सबसे ज़्यादा वोर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके बिल्कुल यहाँ पर कौन सा है? बाल्टोरो ग्लेशियर है, ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर। 58 मीटर ही ऊंचाई का और ग्लेशियर है और नाम भी लगभग सेम ही है।
वो भी आप ध्यान रखेंगे। वो कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर बातुरा ग्लेशियर 58 मीटर ही ऊंचा है। नाम भी सेम है, जगह भी सेम है, इसलिए कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप, तो याद रख सकते हैं ये भी। और इन दोनों के बीच में जो है वो है हिस्पार ग्लेशियर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 61 मीटर ऊंचा है ये ग्लेशियर। और इन दोनों के, हिस्पार और बोल्टोरो, इन दोनों के बीच में जो ग्लेशियर है ये वाला कौन सा है, चोंगोलुग्मा। ये ग्लेशियर कितने मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो 4 ग्लेशियर आपको ध्यान रखने हैं, हिस्पार, बोल्टोरो, सियाचिन और बियाफो ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, बिल्कुल हिस्पार और सियाचिन के यहाँ पर बीच में, इधर बियाफो के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर K2 चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर ऊंचाई है, K2 भी पड़ता है। एक और चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो, वो है लद्दाख। लद्दाख में सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, एक्चुअली भारत राष्ट्र स्थल है जो, वो सबसे ठंडा स्थल है। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।